तो हम लोग जान गए इंटरनेशनल यूनियन का पूरा नाम। अच्छा देखो, इसमें कार्बन एक रहेगा तो मेथ होता है, सबको याद है ना, सब लोग IPSC नामाज तो एकदम सीख लो 12 वाले बच्चे बाबू, स्पेशल तरीके से। कार्बन एक रहेगा तो मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यू, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए आक, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक। ये आपके पूरे रहे 10 डेक है, ठीक है। देखो इसमें 2 चैन आपको अधिकतर मिलेंगे, ठीक है। एक चैन ऐसा होगा जो कार्बन की अधिक होगी, जिसको आप मेहंदे को लिखा गया सर्वप्रथम गिनती क्रियात्मक समूह से शुरू करते हैं तथा जिधर द्विबंध या त्रिबंध है उधर जाते हैं। कई उसमें श्रृंखलाएं दी हुई है, जिधर द्विबंध या त्रिबंध होता है उधर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ठीक है। कभी भी नाम अल्फाबेट का लिखेंगे, हमेशा मेन चैन जिसमें कार्बन अधिक होता है उसको मानते हैं। जिसमें कार्बन अधिक रहेगा उसको हमेशा मेन चैन मानते हैं, तथा जिसमें कार्बन कम रहेगा उसको हमेशा क्या करते हैं। आज तो एकदम आप लोग सभी लोग 12 वाले बच्चे इसको सीख लो, ठीक है ना। देखो शुरू करें हम लोग, शुरुआत करते हैं एल्केन से। एल्केन भी जानिए आप सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पर एल्कीन भी जानिए, और यहाँ पर आप एल्काइन भी जानिए। तीनों एक साथ आप अध्ययन करेंगे, ठीक है। तीनों एक साथ आप क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जरा सोचो, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वहाँ से दिखाई दे रहे, तुमको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। ए बहुत ना इधर चलो ना, वो लड़कियाँ कहते हैं दिखाई देता। चलो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। एल्कीन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। अच्छा एल्कीन में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। देखो कोई भी यौगिक आपको मिल जाए, मान लो कि कहीं आप देखो लिखना शुरू हो चुका है, CH3 दे दे, CH2 दे दे, CH3 दे दे, तो नाम बता दोगे इसका कितना। पहले तो देखो कभी भी IPSC नाम लिखना है, सब लोग सीख लो आज, उसमें कार्बन की काउंटिंग करवाते हैं, तुम भी सीखो, ठीक है। तुमको ही लग रहा था कि पढ़े में ठीक ठाक हो, लेकिन गड़बड़ हो रहा है। पिछला बार लड़कियाँ ठीक, जैसे अंशु गुप्ता थी, मान लो अच्छी थी, कुछ अच्छा चलो, जेबी तो बड़ी गड़बड़ है, कोई पढ़ ही नहीं रहा लड़की में सब। 1 2 3 3 कार्बन हुआ, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। आप बताइए, प्रोप तो लिख लिए, अब यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड तो जोड़ेंगे नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। दूसरा CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम कभी भी लिखना सही से लिखना, 1 2 3 का नाम होगा प्रोप। प्रोप, प्रोपेन मत लिखना, खाली प्रोप, प्रोप 1 इन लिखना। और तुम लोग स्पेशल एक नियम भी बताया जाएगा, हाँ प्रोपीन, प्रोपीन, हाँ प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो देखो हाई लिखो ना, सही है, ये जबरदस्त सही है, वो भी सही है, ये जबरदस्त सही है आपका। अच्छा तीसरा देखो, मान लो कि अगर मैं कहूँ आपसे कि C2H2, लड़कियां बताओ 12 में इसका नाम क्या है, C2H2 का, लड़कियां 12 में बताएंगी। एथेन, एथाइन, सीखो आज तुम लोग सिखा रहे इन लोगों से, ये एथाइन होगा ना, क्योंकि C कितने हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 ही तो H है, 2 ही तो H है, तभी तो बॉन्ड इसका पूरा होगा ना। तो इसका नाम क्या होगा, एथ लिख करके Y यानी जोड़े क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। क्या नाम होगा इसका, माने आप समझ गए होंगे कि कहीं भी आपको दिखाई दे दे इस तरीके से नाम, तो आप उसको क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। थोड़ा सा आप नोट भी करते चलेंगे, लेकिन बहुत फास्ट ही नोट करते चलेंगे, ठीक है। कि आपका अगर इस तरीके से कहीं भी दिखाई दे दे, ब्यूटेन हो चाहे जो भी आपका है नाम, अगर आपको लिखना है खूब आराम से आप क्या करते हैं, लिखते चलेंगे। सब लोग उतारते चलिए एक बार, कि आपको कभी भी मौका मिले, एक जगह रहेगा तो आप उसको कोई भी पूछे तो आप उसको बता सकते हैं। प्रोपेन, प्रोप 1 इन, और इसके बाद से आपके पास एथाइन आपका हो जाएगा, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप इसमें जल्दी से, तो नोट करते चलो, वहीं पर नोट कर लो जहाँ पढ़ेगा ना, सीखा आगे बस, जल्दी से जल्दी आओ यार, टाइम चल रहा भैया, 15 मिनट करके आ रहे। दिस इज द वेरी कॉस्टली टाइम, वेरी एरवे टू 12 एकरा आगे का करो। अब कितनों को मसाला धड़ाई तो कोनो फायदा नहीं। जब मैंने 15 मिनट में छूट गया, निकाल कापी निकाल, गंदे लिख लो इसका।
हो गया, टाइम ज़्यादा मत लीजिए, 2 मिनट में आप लिख लीजिए। चलिए मिटा रहे हैं। वो नियम जरूर याद रखेंगे। कार्बन 1 रहेगा तो मेथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए आक, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डे। इसका यूज करके हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लिखा गया सबका? ओके, खूब अच्छे अच्छे नाम हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल बॉन्ड मानो, यहाँ पर डबल, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर डबल, 1 2 3, यहाँ पर डबल, 4 5 6। मान लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका कोई पूछे, आप इसमें आप चाहे तो यह भर सकते हैं, चाहे मत भरिए, डायरेक्टली जानिए ना, हर भी दीजिए, क्या दिक्कत है। बीच में हमेशा 2 रहता है, जहाँ पर 2 यहाँ पर एक रहेगा, क्योंकि बॉन्ड आ गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। ठीक है, आप देख लीजिएगा एक बार, 3 2, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, 3 3 1 1 1, 3 रहेगा, 3 रहेगा। चलो अब एक बात बता दे तुम लोग को, हमेशा काउंटिंग उधरे से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आया। तो अगर केवल सिंगल है, ये अगर केवल सिंगल है और उसमें डबल भी आया है, तो काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है। इसका कोई नाम आपसे पूछे तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6, सब में 6 के लिए क्या लिखते हैं बाबू? हैक्स। देखो वहाँ पर लिखा गया 6 के लिए हैक्स, 6 हैक्स। चलो हैक्स लिख करके 1 लिखेंगे ना, 1 डैश इन। देखो कभी न 1 लगाना तो आगे पीछे डैश जरूर लगे, तो हैक्स 1 और फिर इन। चलो इसका भी देखो काउंटिंग उधर से करो जिधर से डबल बॉन्ड पहले आता है, क्या लिखोगे? हैक्स 2 इन, 1 2 3 4 5 6, तो हैक्स लिखो। अच्छा पहले सर 4 नहीं, पहले 3 पे आ गया ना, 3 लिखेंगे, हैक्स 3 इन। ठीक है, अब इसको देखो, इसको भी उधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से बॉन्ड पहले आए। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। देखो एक 4 पर मेथिल, लेकिन मेथिल कहते हैं। अब देखो यही मेन चैन है, मैंने आपको लिखा नियम नंबर 2 में कि इसमें कार्बन कितने हो रहे हैं? 4 5 हो रहे हैं। तो जिसमें कार्बन अधिक होंगे समझो यहाँ पर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन चैन। अच्छा बताओ, अगर मान लो नीचे कहीं आते कार्बन अधिक होता तो 1 2 3, यहाँ 4 हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5, इसको भी आप ले सकते हैं। मैं कहता है 1 2 3 4 5 इसको लीजिए, या 1 2 3 4 5 सीधा लीजिए, दोनों बातें की होगा। तो अब सुनो, इसका बारे में कौन बताएगा? लड़की में क्या नाम होगा? क्या लड़की में बताएंगे? सोच समझ के बताओ, क्या नाम होगा? हाँ बताओगे तुम? 3 4 डाई मेथिल 1। अरे काउंटिंग कर लो, 3 कमा करके 4 और 2 डबल मेथिल है ना, तो डाई मेथिल। आप पेन, आप देखो कभी डैश नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, खाली पेंट लगाएंगे, पेंट 1 और डबल बॉन्ड के लिए। तो अब तो समझ गए होगे तुम लोग कैसे लिखा जा रहा है। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले आता है। इसको नोट करो तब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो डबल बॉन्ड की बात हो रही है, अभी अच्छी अच्छी बातें आप मिलेंगे, अभी शुरू हुआ है इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या हम लोग जल्दी से। यही है पीसी नाम देखो, हैक्स 1 इन, हैक्स 2 इन, हैक्स 3 इन या 3 4 शाखा के रूप में है। इसी को हम लोग साइड चयन करते हैं। साइड का अंग्रेजी में हिंदी में क्या कहते हैं? साइड माना होता है पार्श्व या साइड माना होता है किनारा। चलिए कहिए, तो किनारे के रूप में है, साइड के रूप में है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं? साइड चयन कर रहे हैं। चलिए मिटा दे इसको, आज बहुत कुछ सीखना है आपको। ठीक है,
आज की पढ़ाई आपके ज़िंदगी भर याद रहेगा। जब तक आप जिएंगे याद रखेंगे कि हमने भी पढ़ा था IPSC नाम। किसी भी योगी को आप अपनी ज़िंदगी में देख करके तुरंत पहचान लेंगे किस योगी का, किस श्रेणी का, अगर आप अच्छा से पढ़े तो। चलिए, हम इसलिए आपको पढ़ा रहे हैं 12 वाले बच्चों के लिए कि लाइफ में कभी आपको फिर भी दिक्कत ना, पूरा सेकेंड केमिस्ट्री इसी पर आपका डिपेंड है। ये सब नहीं आएगा तो भले वो रिएक्शन लिख रहे हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। जरा सोचो, आज एक बहुत विचित्र पढ़ने वाले होते हैं। आया तो गया लेकिन आज कुछ अलग तरीका से। मान लो 1 2 डबल 1 2 ट्रिपल फिर मान लो 1 2 ये देखो ट्रिपल फिर एक डबल फिर इतना। मान लो इतना 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 इतना, मान लो ट्रिपल है ये, फिर एक के साथ ये, ठीक है। मान लो यहाँ पर डबल आ गया। अब इसका आप इसको भर सकते हैं ना, यहाँ पर 3 कर लो, यहाँ पर केवल 1, यहाँ पर केवल 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर 1, ठीक है। इसको 3 करो, यहाँ 1 2 करो, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ 1 भी नहीं, यहाँ केवल 1 करो, यहाँ केवल 2 करो, यहाँ आपके 2 रहेगा, 2 तो 4 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2 3 2, यहाँ 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, ठीक है। देख लो कहीं को छूटा आएगा, सोच लो। हाँ चलो, लड़कों में बताओ इसका नाम क्या होगा? लड़कों में पहला का वन आई, ठीक है ठीक है। और सुनो देखो, सब लोग सही है, सब लोग सही है। लिखते तो आप ऐसे लिखे, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। ज़रा सोचो क्या लिखोगे इसको, इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 5। लेकिन एक चीज़ बताओ, हम इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, चाहे तो इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5। इधर देखो सुनो, एक पहला पाया तो 1 कर लो, इधर एक तीसरा पाया 3 तो 3 1 4 हो गया। इधर से काउंटिंग करते 1 2 पा आ रहा है और 1 किस पर आ रहा है 4 पर, तो 4 2 6, तो काउंटिंग यही सही होगी जिधर से पहले है। दोनों से बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपका होगा कि सर आप पूछिए कि अगर आप लिखते हैं तो पहले इसको बताते हैं कैसे लिखते हैं। 5 है तो पेंट लिखते हैं ना, सीखो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर ही देखना है तुम्हें। पेंट लिखते, फिर क्या लिखते, 3 लिखते, फिर इन लिखते, फिर 1 लिखते, फिर आइन लिखते ना। लिखते कि नहीं लिखते बताइए, लिखते कि नहीं लिखते? और ऐसा हम लोग पढ़े भी हैं, लेकिन ये गलत है। सोचो कहाँ गलत हो सकता है, जरा सोचो, बताएगा कोई कहाँ गलत है? चलिए मैंने बताया नहीं इसलिए आप नहीं बता पा रहे। ये ई नहीं रहेगा, ठीक है, ई नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को? जब भी आप बीच में कुछ लिखते हैं तो ई को हमेशा हटा देते हैं। जैसे एल्केन है, क्या सोचो, अगर एल्केन है, एल्केन के बाद आप जब भी ओ एल लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं, और इसके आगे कुछ है तो ई को हटा देते हैं। इसलिए अगर ये नहीं होता ना तब ई आपका रहता, लेकिन इसके साथ आइन भी है तो आप क्या करेंगे, ई हटा देंगे। और ये बात हम कहाँ से सीखे? तो ये बात हम सीखे जब कल पढ़ा रहे थे तो 10 वाला एक लड़का ने पूछा था कि सर ये बताइए कि यहाँ पर ई रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका आंसर यही होगा कि इसमें ई नहीं रहेगा। कभी भी आपका एक मौका मिले, इसका आगे ओयल भी लगाते, जो भी लगाते ना, तो बीच में जब भी आप लिखते तो उसमें ही नहीं लिखते। चलो समझ गए होंगे। इसका नाम काउंटिंग की तरह करेंगे, 1 2 3 4 5 6। एक बात और होगी कि क्यों आप एक आइन नहीं लिख सकते हैं, YNE, एक आइन नहीं लिख सकते हैं तो भाई अल्फ़ाबेट का लिखा जाता है। ई पहले आता है ABCD में, वाई बाद में आता है, इसलिए वाई को हम लोग क्या करते हैं बाद में। इसका क्या नाम होगा याद है? चलिए तो पहले तो हेक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1 इन। अब तो ये नहीं लगेगा, अब इन नहीं लगेगा, इन तो 3 और वाई, ठीक है। चलिए इसका नाम भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा हेक्स 1 इन और 4 आई। हो गया, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया नोट? जल्दी लिखा था नहीं।
कुछ सीखे बाहर वाले बच्चे। समझ में आया ना कैसे लिखा जा रहा है? इस बार तो तुम्हारा अच्छा नंबर आना चाहिए, ध्यान रखना। ना ना काहे वाला कम आए सब बात। अच्छा ये बताओ काहे ना आई? ना ऐसा बात नहीं। नाम का होगा? सोचो। क्रियात्मक समूह में देखो सब लोग तनी ध्यान से, तनी जगह पहले आप इसको नोट कर लीजिए और तब मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने समझा देते हैं तब नोट करोगे तो सही रहेगा। मान लो एक आपके पास है CH3 CH2, यहाँ पर CH है, यहाँ पर OH है और COOH है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताना है क्या होगा, सोचो। हाँ हाँ चलो बहुत बढ़िया प्रयास। क्या नाम होगा कोई बताएगा? टू, एकदम सही है, एकदम सही है। तो देखो इसको काउंटिंग करोगे क्रियात्मक समूह से नियम के अनुसार 1 2 3 4। तो पहले टू लिखेंगे और OH के लिए हाइड्रॉक्सी लिखेंगे, हाइड्रॉक्सी। और 4 के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन लिख करके ओइक एसिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड। चलो इसका तो ये रहा। अगर मैं इसका कहा CH3 CH2 CH COOH OH, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, तो क्या नाम होगा? 2 हाइड्रॉक्सी। सेम वही क्या है, भले नीचे आ गया तो क्या है, लेकिन हमारा काउंटिंग उधर जाएगा जिधर क्या होता है, कार्बन होता है। तो इसका भी नाम होगा 2 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। मान लो अगर ऐसे कह दिया CH3 CH2 OH, तब का नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? ब्यूटेन अब आप जरा सोचिए कि हम लोग क्यों हम लोग जब यहाँ पर OH था तो हाइड्रॉक्सी लिखे और क्यों यहाँ पर ब्यूटेनॉल लिखे? तो कहानी सुन लो कि अगर OH अकेला है, OH का है अकेला है, तो वह क्रियात्मक समूह के रूप में कार्य करता है। और अगर OH किसी क्रियात्मक समूह के साथ जुटा है, जैसे COOH के साथ जुटा है, तो ये काम करेगा साइड चैन यानी शाखा के रूप में काम करता है। और जब भी OH शाखा के रूप में होता है तो उसके लिए हाइड्रॉक्सी। कुछ नियम चल रहे हैं लिखाने के लिए, उसी के हिसाब से सब बनेगा। पहले नियम आप सब लोग नोट कर लीजिए। देखिए विभिन्न क्रियात्मक समूह और उनका विभिन्न क्रियात्मक समूह और उनका IPSC नाम लिखना। देख लो ध्यान से तनी, ये आज उतार लीजिए खूब बढ़िया से, इसी से आपका सब नाम होगा। ये तो समझ गए, अब नियम हटा देते हैं। सोचो जरा कि अगर यहाँ पर लिखना यौगिक का वर्ग, यौगिक का वर्ग, ऐसे के खाना बना लो। यहाँ पर लिखना क्रियात्मक समूह,
क्रियात्मक समूह खूब राइटिंग में लिखना, ठीक बा। ऐसा लिखो जैसे लगा कि पेंटर कोई लिखा है, उतना राइटिंग में। यहाँ पे लिखा है ना आईपीएससी समूह पूर्व लग्न। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है शाखा के रूप में जब रहेगा तो, ठीक है। और आईपीएससी अनुलग्न, अगर ये जानकारी हो गया ना तो समझो कि आपका कार्बनिक यौगिक आपके मुट्ठी में आ गया। समझ रहे बात को? और चाहो तो यहाँ पर उदाहरण भी पेश कर सकते हैं आप। उदाहरण भी एक आध को लेके फिर बढ़िया से बनाइए, खूब बढ़िया। इतना बड़ा बनाइएगा, इतना आप बनाइए खूब बढ़िया। जानते हो कहाँ बनाइएगा? सादा पेज के एकदम ऊपर बनाइएगा, इतना आपको बनाना, देख लेना। मैंने एकदम ऊपर बनाइएगा, एकदम नया पेज पही ना क्या है न आधा हो न। हाँ इसको बना जल्दी से, अब पलट के बनाओ। देखो आप पहला के पास हम लोग चलते हैं, चले लिखना चालू करें। चलो यहाँ पर 1 नंबर लिख लो। 1 नंबर में लिखो एल्केन। एल्केन, एल्केन है लिखना। आज तक एकदम सुंदर सुंदर। आप चाहे तो ऐसा रेखा भी बना सकते हैं उसमें, ऐसे खींच लीजिए आप लोग। मतलब हम खींचेंगे तो स्याही खत्म हो गया, आप लोग खींच लीजिए। और ऐसे खींच लीजिए कि आपको पता चलेगा यहाँ इसमें। यहाँ पर खींच लीजिए, यहाँ पर खींच लीजिए, तभी छोटे छोटे खींचेंगे, यहाँ पर खींच लीजिए। एल्केन, एल्केन में आप सभी लोग जानते होंगे कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है क्या? लेकिन इसमें सिंगल बॉन्ड होता है बस एकदम। आईपीएससी नाम चाहे जो भी नाम लिखना होगा, जब भी नाम लिखते हैं तो इसमें शाखा के रूप में होगा तभी एन जोड़ते हैं, और आईपीएससी नाम लिखते हैं तभी एम जोड़ते हैं। बहुत हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या करें, हिंदी में लिखते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? CH4 लिख सकते हैं, C2H6 लिख सकते हैं, C3H8 लिख सकते हैं। क्या नाम बोलो? हाँ वाह, इतना जबरदस्त कोई नहीं है बाबू पढ़ने में, बात मानो। एथेन, प्रोपेन, तो पहला लिख लो। प्राथमिकता सबसे पहले इसी की दी जाती है। दूसरा का एल्कीन। एल्कीन अंग्रेजी में लिखेंगे, हिंदी में बताओ। डबल बॉन्ड, इसमें ई यानी जोड़ता है, इसमें भी ई यानी जोड़ता है। बाप रे बाप, खांसी हो गई। हाँ, C2H4, C3H6, इसका नाम बोलो। एथ लिख करके यानी जोड़ दे एथीन, और इसका नाम होगा प्रोपीन। इसका नाम होगा प्रोपीन। चलो अंग्रेजी में लिखते हैं अल्काइन। अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, वाई यानी जोड़ते हैं, वाई यानी इसमें भी जोड़ते हैं, ठीक है। आइन, इसको अगर हिंदी में लिखते हैं तो आइन, सोडवाइन, पंडिताइन, ये आपका होता है इसमें। C2H2, C3H4, आगे क्या नाम होगा? एथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, फटाफट फटाफट। 4 एरीन। एरीन, एरीन जानते हो? एरीन माने, एरीन माने ब्लैक बोर्ड पर डंटा रखे हैं, देखो। और मैं जानते बड़े का कील है तो दुका कानी दुका। एरीन, अच्छा एरीन की पहचान सब लोग जानते होंगे का? एरीन का मतलब होता है बेंजीन। एरीन का मतलब होता है बेंजीन। एरीन का मतलब हमें कुछ ना, हमें कुछ ना, हमें कुछ ना, खाली बेंजीन लिख दो। है क्या नाम बोलो? है क्या नाम बोलो? है क्या? नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन,
इटालवी नाइट्रोबेंजीन। लिखा गया। अब पचा लिखो हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट, खाली हाइलाइट लिखो, हाइलाइट हाइलाइट। इसकी पहचान तो सब लोग जानते होंगे, एक्स होगा। एक्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और शाखा के रूप में रहेगा तब भी लिखते हैं हम लोग, आईपीएससी नाम लिखते हैं तभी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। एम लिखना जानते हो? हेलो, हेलो माने नमस्ते। और इसका होता है इल हाइलाइट, इल हाइलाइट। इल हाइलाइट का मतलब जानते हैं ना? इल हाइलाइट का मतलब हाँ, उदाहरण में क्या लिख सकते हो? CH3Br लिख सकते हो, CH3Cl लिख सकते हो। इसका नाम क्या होगा? ब्रोमो मेथेन या मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमो मेथेन क्लोरो, चलोरो लिखाला, क्लोरो पढ़ते हैं, क्लोरो मेथेन। अरे लिख रहे हैं हो गया, मिटा दी। कौन बात हुई? एल्कोहल, एल्कोहल। अच्छा, इसकी क्रियात्मक समूह क्या होता है? वो अच्छा, शाखा के रूप में रहेगा तो क्या लिखते हैं? हाइड्रॉक्सी। अभी आपने बताया है, क्या लिखेंगे? हाइड्रॉक्सी, हाइड्रॉक्सी। आईपीएससी नाम लिखेंगे तब आल, आल यानी ओएल जोड़ देते हैं। CH3OH, CH3OH का आईपीएससी नाम एथेनॉल, मेथेनॉल। और इसका CH3 मान लो CH2OH बताओ एथेनॉल। 7वां लिख लो, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह CHO। और साधारण नाम मान शाखा के रूप में रहेगा तो या तो फार्मिल लिखो या ऑक्सी लिखो, फार्मिल या ऑक्सी। क्या लिखते हैं? फार्मिल या ऑक्सी। आईपीएससी नाम में जानते बोलोगे एल, एल का मतलब एल जोड़ते हैं, CH3CHO। नाम बोलो, मेथेनाइल, 2 कार्बन है तो एथेनाइल, एथेनाइल एल जोड़ते हैं। 8वां आ जाओ, कीटोन, कीटोन क्या आता है? CO। शाखा के रूप में रहता है तो ऑक्सी, प्रोपैक्सी, मेथक्सी। और आईपीएससी नाम में ON जोड़ देते हैं, ओन। और इसका नाम होगा CH3CO, CH3। साधारण नाम बोला इसका आईपीएससी नाम, या प्रोप टू ओन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नाइट्राइल है, नाइट्राइल। इसकी क्रियात्मक समूह क्या होता है? C∼N। और शाखा के रूप में होता है तो साइनो। और आईपीएससी नाम लिखता है तो नाइट्राइल। याद है? जैसे मान लो कोई दे देता है CH3Cl, CH3Cl, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथेन अमीना हटला नाइट्राइल। 10 नंबर ईथर, ROR। समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इनमें एल्कॉक्सी होता है, एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी। ऐसे होता है एल्कॉक्सी एल्केन लिखते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन। अच्छा, इसमें देखो कभी लिखना ना इसको तो हमें लिखते हैं एल्कॉक्सी में कम कार्बन होता है, एल्केन में अधिक होता है।
जैसे कोई कहा CH3 है, वो है, और C2H5 है, तो इसका नाम है कार्बन एक अनुभाव का पहले, तो मेथॉक्सी एथेन नोट कर लो इसको। चलो आ जाओ, अब लिखना है तुम लोग बाबू। ईथर तक हो गया ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके क्रियात्मक समूह क्या होता है? COOH। अच्छा, इसको जब भी मन शाखा के रूप में लिखोगे ना तो कार्बोक्सिलिक लिखा जाता है, कार्बोक्सी। IPAC नाम में जानते बोले ओइक एसिड, IPAC नाम में ओइक एसिड, अंग्रेजी में लिखता नहीं। जैसे मान लो आप कहोगे CH3 COOH, का नाम होगा? हाँ, 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। उसके बाद आपके पास है एस्टर। इसकी पहचान तो जान ही चुके हैं, COO आता है, दोनों तरफ आ रहता है। इसको जब भी लिखा जाता है तो एल्कसी कार्बोनिल लिखा जाता है, एल्कसी कार्बोनिल, IPAC नाम तो जानते बोले एल्कील एल्केनोएट। इसको उदाहरण में कुछ लिख सकते हो, CH3 COO C2H5। तो जब भी अगर इस तरीके से आपको मिले, दिखाई दे, तो आप इसको शाखा के रूप में मानेंगे, मन कम है तो मेथिल, और उसको लिखेगा प्रोपेनोएट। आइन का पंडित आइन कर रही है, आइन कर रही है, वो भी देखो वहां से पढ़ रही है आइन। जब एस्टर हो गया, अब लिख लेना कार्बोक्सिलेट आयन, एल्कॉक्सी कार्बोनिल लिख लो, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये बोले कहना कार्बोक्सिलेट आयन। इसकी पहचान वाला बाबू COO के ऊपर माइनस, ठीक बा। तो मैं तो कुछ ना लिखा ला, ये हमें OH जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? OH जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई दे दिया CH3 COO Na, देख रहे बस CH3 COO Na, तो क्या नाम जानते हो क्या होगा? सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट। 14 नंबर आ जाओ, एसिल हाइलाइट। अभी आप पढ़ रहे थे, याद है? हैं? अभी आप पढ़े थे, CuCl आता है ना, एसिल हाइलाइट। अगर याद हो जाओ तो चीज बड़ी है मस्त, इसमें सब एकदम बल्ले बल्ले हो जाए। अच्छा, X का मतलब जानते हो? हाइलाइट। तो बताइए हाइलाइट का नाम इस्त करवा, जितना पढ़ता है लड़का हो हेतनो मत नहीं हेतनो। क्लोरा लिखा सकला, ब्रोमा लिखा सकला। वो कभी अपने जात पात पर नहीं रहता, अपना पढ़ाई को मतलब रखता। वो एक ऐसा जो हमेशा टैली कार्बोनिल लिखना है इसमें, टैली कार्बोनिल।
टैली कार्बोनिल, में आयल हाइलाइट लिखते हैं। आयमन जानते हैं ना, ये कार्बन रहेगा तो मेथेनाइल क्लोराइड। अभी लिख रहा है C6H5CO Cl बेंजेनाइल क्लोराइड, वही है ये भी है। तो मैंने आयल हाइलाइट वाला जैसे मान लगे तो अलग क्यों दे दिया CH3 CH2 COCl, तो क्या नाम होगा CH3 CH2 प्रोपेनाइल क्लोराइड। 3 कार्बन है ना, 1 2 3 प्रोपेनाइल क्लोराइड। एमीन 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 क्रियात्मक समूह का होता है NH2, इसमें NH2 होता है। नाम इसमें लिखोगे एमिनो एमिनो एमिनो, इसमें एमाइन एमाइन। CH3NH2 नाम बोलो मेथेनेमीन मेथेन। आगे बढ़े एमाइड 11 वाला बताएंगे। एमाइड के पहचान हाँ, एमाइड के पहचान CONH2 होता है। 12 वाला तो पहले से मालूम है। केमिस्ट्री में तो लगा कोई दबा सकता है मनकेश्वर बाबू, ना कोई हरा सकता है मनकेश्वर बाबू, आपकी हमेशा जीत होगी। एमाइड RCONH2, इसमें जब लिखा जाता है लोग कार्बाइड लिखते हैं, कार्बाइल कार्बाइल है। क्या हुआ मान लो कि बच्चे लिख रही है ना, तुम अगर हिलाओगी तो कलम इधर उधर चला जाएगा। लिखा है कि भारतीय तो लिखा जाए कार्बाइल एमाइड। अच्छा मान लो कि CH3 है, CO है, NH2 है, एथेनेमाइड एथेनेमाइड 2 कार्बन है ना, इसलिए एथेनेमाइड। नाइट्रो योगी नाइट्रो याद है तुम लोग को, का पहचान होता है नाइट्रो का NO2। एमोनियो नाइट्रो एमोनियो नाइट्रो नोट्री मत लिखना नाइट्रो। CH3 NO2 नाम बोलो नाम बोलो। हाँ नाइट्रोमेथेन। कल पूरा याद करके आओगे। सल्फोनिक अम्ल एकदम 12 वाले बच्चों इसको याद कर लो। कोई ऐसा नहीं है जो आपको नंबर कम कर दे। 70 में 70 आएगा। 70 में सल्फो लिख लेंगे, हमें सल्फो हमें सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल मेथिल सल्फोनिक अम्ल उदाहरण देख लो CH3 SO3H, तो इसका नाम होगा मेथिल सल्फोनिक अम्ल। याद बा हाँ वही में बेंजीन के साथ ना SO3H वाला याद बा, तो इसीलिए हम लोग उसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कहते हैं, जगह आई मेथिल सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। नोट कर लो। यही था आपका 18 ग्रुप।